सनातन उपाय चैनल की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, स्वयं महादेव ने अपने सबसे प्रिय भक्त लंकापति रावण को जीते जी बताया था, दम है तो 14 मार्च पूर्णिमा तिथि यानी कि होली के दिन इस देव वृक्ष को बिना किसी को बताए चुपचाप छूकर इस मंत्र को बोलकर चले आना। कंगाल भी बनेगा धनवान, इतनी धन दौलत आएगी संभाल नहीं पाओगे, जन्मों जन्मांतर की गरीबी तत्काल हो जाएगी दूर। विश्वास नहीं है तो 14 मार्च होली के दिन प्रैक्टिकल करके देख लेना। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जिन चमत्कारी देव वृक्षों के बारे में बात करने वाले हैं, उन देव वृक्षों में होली के दिन स्वयं भगवान नारायण जी का वास होता है और यह वृक्ष आपके घर के आसपास ही बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। इन देव वृक्षों के बारे में स्वयं महादेव ने अपने प्रिय भक्त रावण को बताया है कि कोई भी व्यक्ति सही समय पर सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार अगर 14 मार्च होली के दिन इस वृक्ष को छूकर चुपचाप आ जाता है तो उसके घर में स्वयं नारायण यानी कि भगवान विष्णु जी वास हो जाते हैं और उसके जीवन में चल रही गरीबी, दुख, कष्ट सब समाप्त हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। आपका भाग्य 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा। जहां भी जाओगे धन दौलत पीछे पीछे आएगी। तो फिर आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरे देखें, तभी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आज आपने इस ज्ञानवर्धक वीडियो को बीच बीच में देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी और आप पूरे साल परेशान ही रहोगे। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। जी हां दोस्तों, मां लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी कि आने वाले समय में आप धनवान बन जाओगे। अगर आप 14 मार्च होली के दिन यह जो पेड़ मैं बताता हूं, उन पेड़ों को छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी कल की राधा रानी की कथा में गुरुजी ने बताया कि अगर आप साल भर पूजा पाठ टोने टोड़ के उपाय करते करते थक गए हों और आपको रत्ती भर भी फायदा नहीं हुआ हो क्नॉइस, तो गुरुजी ने बहुत विशेष और रामबाण उपाय बताया है। 14 मार्च होली इस बार 144 साल बाद दुर्लभ संयोग में आसमान लाल होने वाला है और इस बार 2025 में होली पूरे के पूरे 144 वर्षों बाद महाकुंभ में पड़ने जा रही है। महाकुंभ में आए साधु संत ने भी इन वृक्षों के बारे में बताया है। तो जो पेड़ के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जानने के लिए अंत तक बने रहिए और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए। जो जय मां लक्ष्मी लिखता है उसके ऊपर माता लक्ष्मी की ओर टूट कृपा होती है। होली हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है जिसे फाल्गुन मास में मनाया जाता है। शास्त्रों में इसे एकता और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। कहते हैं, होली का पर्व लोगों के मन में प्रेम और विश्वास को बढ़ाने का अवसर है। इस दिन सभी पुराने गिले शिकवे को दूर करते हुए एक दूसरे को गले लगाकर इस स्नेह ने भरे पर्व को मनाते हैं। वहीं होली से एक दिन पहले होलिका दहन करने की भी परंपरा है, जिसे आत्मा की शुद्धि और मन की पवित्रता से जोड़ा जाता है। माने तो हर साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शाम को होलिका दहन किया जाता है, जबकि अगले दिन रंगों की होली मनाई जाती है। परंतु इस बार होली की तिथि को लेकर लोगों में असमंजस बना हुआ है। पंचांग के अनुसार इस बार पूर्णिमा तिथि मार्च 2025 को सुबह 10:35 से शुरू हो रही है। इसका समापन 14 मार्च 2025 को दोपहर 12 बजे दोपहर होगा। ऐसे में 13 मार्च को होली का दहन है और इसके अगले दिन यानी 14 मार्च 2025 को रंगों की होली मनाई जाएगी। किसी भी करोड़पति की यह चीज चुपचाप उठाकर ले आना, जन्मों की कंगाली मिट जाएगी, जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाएंगे। आपने देखा होगा, लोहा लोहे को काटता है, ठीक उसी प्रकार जो पैसा होता है, पैसा पैसा खींचने का काम करते हैं। जैसे संगति वैसे प्रभाव। जी हां, अगर आप जो है जैसे संगति करते हैं, वैसे आपके जो आचरण होता वह भी हो जाता। तो अगर आप भी सक्सेसफुल व्यक्ति के साथ में रहना शुरू कर देते हैं, धनी व्यक्ति के साथ में रहना शुरू कर देते हैं, तो आपकी भी संभावना बढ़ जाती है कि आप भी धनी व्यक्ति बन जाए। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे सरल, आसान टोटके बताऊंगा। किसी भी करोड़पति के यह चीज आपको चुपके से ले आना है,
आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाएंगे, निर्धन पर समाप्त हो जाएगी। यह सक्सेसफुल व्यक्ति होते, धनी व्यक्ति होते, उनके अलग लायक और होता है, उनके अलग से पूजा होता है। ये पूजा आपको नॉर्मल आंच से दिखाई नहीं देंगे, लेकिन वह व्यक्ति साफ होना चाहिए, उनके सभी स्वच्छ होना चाहिए, वह शराबी नहीं होना चाहिए, धार्मिक व्यक्ति होना चाहिए, तो उनके पीछे पीछे में उनके सिर के पास में गौरव बना होता, जिसमें अपने नग्न आंखों से दिखाई नहीं दे सकते, लेकिन जो साधक व्यक्ति होते हैं वह देख सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी करोड़पति व्यक्ति के यह एक चीज आपको चुपके से ले आना है, चोरी करके नहीं लाना, पूंछ के मांगा लेना। मांगने पर बहुत से जो लोग हैं साफ दिल की होते हैं, जिनकी छवि ठीक होते, जिनके चरण अच्छे होते हैं, ऐसे व्यक्ति बेझिझक दे देते हैं। तो आपको करना क्या है? तो दोस्तों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि होती है, इसी दिन होलिका का दहन किया जाता है और इसके अगले दिन प्रतिपदा तिथि होती है, जो रंगों की होली होती है। इस बार यह होली जो है 13 मार्च को मनाई जाएगी और यह दहन आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। इसको आने से पहले बहुत सारी ऐसी चीज है जो घर में बिल्कुल भूलकर नहीं रखनी चाहिए, और कुछ ऐसी चीज है जिनका घर में मांग करके जरूर आना चाहिए। होली के दिन नकारात्मक चीज बहुत ज्यादा सक्रिय होती है, इसलिए कुछ चीजों को घर से निकलना जरूरी होता है, तो वही कुछ चीजों को घर में लाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन अपने अंदर की सभी बुराइयों को होली की अग्नि में भस्म किया जाता है। होली के रंगों को खेलकर नए पर्व की शुरुआत की जाती है। होली से जुड़ी हुई एक प्राचीन कथा भी है, जिसमें होली का दहन में प्रहलाद को करने का कार्य होली को सौंपा गया था। भाई की आज्ञा से होलिका ने अग्नि प्रकट करके अग्नि में भक्त प्रहलाद को बैठाया, जिसकी भगवान विष्णु ने रक्षा की। उसका कुछ भी बाल बाका नहीं हुआ और होली खुद अग्नि में झलक भस्म हो गई। उसी दिन से होली का दहन मनाया जाता है और यह त्योहार सत्यता पर आधारित होता है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और होली की अग्नि सभी पापा को नष्ट करने वाली होती है। इस दिन कुछ महत्वपूर्ण उपाय होते हैं जो करने चाहिए। आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि होती है। यह त्योहार आने से पहले घर पर कुछ साधारण सी चीज खरीद कर जरूर लेकर आए। कुछ चीज ऐसी होती है जो आपके घर के दूसरों को दूर करती है, नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करके आपको धनवान बना देती है, क्योंकि उनका घर से दूर करने पर माता लक्ष्मी आपके घर में कृपा बरसाना चालू कर देती है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं एक खास चीज के बारे में, जिसको लाने से माता लक्ष्मी सदैव आपके घर में रहती हैं और कभी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में नहीं आती है। होलिका दहन के दिन नकारात्मक शक्तियां जो रहती हैं वह विचरण करती हैं। इसीलिए होली से पहले यह एक चीज आपके घर को सकारात्मक ओर ले जाती है और घर का माहौल खराब होने से बचाती है। घर का परिवार का तनाव भरा वातावरण का निर्माण होने से बचा देती है। घर में कल कलश, धन की हानि जैसी समस्याएं और समय दुर्घटनाओं से बचा देती है। इन चीजों को खरीद कर घर पर लाने से और सही दिशा में रखने से माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहती है। घर में अशुभ शक्तियां नहीं आती है। जीवन में पहले से धन की समस्याएं चल रही है तो धन की समस्याएं खत्म होने लगती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस खास चीज को होली के त्योहार से पहले घर लाकर कुछ चीजों को होली दहन के दिन होली से पहले लाने वाली लाल मिर्च, इसे घर में जरूर लेकर जाए। घर में वैसे तो लाल मिर्च सभी के होती है, परंतु वह पीसी हुई पाउडर रूप में होती है। परंतु आपको सबूत लाल मिर्च लानी है और उनको दक्षिण दिशा की ओर ला करके रख दें। इस घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे होली तक समाप्त हो जाती है और फिर होली वाले दिन इसी लाल मिर्च को उठाकर होली की अग्नि में डालकर भस्म कर देना चाहिए। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वह समाप्त हो जाती है। साथ ही होली से पहले आपको अपने घर में नींबू और मिर्च लाकर घर के मुख्य दरवाजे पर टांग देनी चाहिए। इससे क्या होता है कि घर में किसी की बुरी नजर होती है या तंत्र मंत्र होता है वह दूर हो जाता है। और इन्हीं नींबू मिर्च को जब सूख जाए तो आपको होली की अग्नि में डाल देना चाहिए। ऐसा करने से घर का तंत्र मंत्र समाप्त होता है और किसी का टोना टोटका घर में नहीं रहता है।
अगर आपके घर में कोई बार बार बीमार रहता है तो आपको एक विशेष चीज का ध्यान रखना है। आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण लगा देना चाहिए। इससे आपके घर के सदस्य बीमार नहीं रहते हैं। तोरण लगाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती है और घर में धन की आवक होती है और घर में खुशहाली आती है। घर के मुख्य द्वार पर तोरण जरूर बांधना चाहिए। आप चाहे तो अशोक के पत्तों का भी लगा सकते हैं और इसी तोरण को होली की अग्नि में भस्म कर देना चाहिए। इससे भी घर की जो बीमारी होती है वह भस्म हो जाती है। आम के पत्तों का तोरण द्वार पर लगाने से सभी मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं और बुरी शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जा और अशुभ कार्य आपके जीवन में नहीं होते हैं। घर में कोई घर सदस्य बीमार होता है तो वह बीमार नहीं रहता है और घर में धन की आवक बढ़ती है। मां लक्ष्मी की कृपा होती है। आप होली से पहले एक जल से भरा पत्र घर के उत्तर पूर्व दिशा में रख दें। इस पत्र में थोड़ा सा नमक डाल करके रख दें। यह आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर सीमेंट लगा और होली धन के दिन जिस स्थान पर होली की अग्नि जलाई जाए उस स्थान पर इस जल को डाल देना चाहिए। इस जल से साफ करके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, घर के सुख समृद्धि बढ़ती है और घर में धन का आगमन होता है। वास्तुशास्त्र में इसका विशेष महत्व बताया गया है। घर में नकारात्मक शक्तियां को यह खींच लेता है। अगर आप होली से पहले घर में बस का पौधा लेकर आते हैं और इसे उत्तर पूर्व दिशा में रखते हैं तो परिवार के सदस्यों की सेहत में सुधार होता है। होली के दिन भगवान नरसिंहा की तस्वीर जरूर लेकर आनी चाहिए, जिसमें भगवान विष्णु के अवतार होने चाहिए और इस तस्वीर को घर में लाकर के घर में लगाने से घर में किसी भी प्रकार की विपत्ति नहीं आती है और समय दुर्घटनाओं का योग नहीं बनता है। नरसिंहा भगवान की बेटी हुई मूर्ति लेकर आने से फिर आपके घर में धन की आगमन होती है और आशीर्वाद प्राप्त होता है। कभी भी भगवान विष्णु का क्रोध रूपी चित्र ना लेकर आए। धन्यवाद।